गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th में अकाउंटेंसी में हमारा चल रहा था, हम डिस्काउंट के बारे में पढ़ रहे थे। आपको मैंने दोनों प्रकार के डिस्काउंट, जिसको हम ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक बट्टा और नगद छूट के बारे में कल मैंने बताया, और उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। साथ में बताया कि व्यापारिक छूट को हम अपनी जर्नल में शो नहीं करते हैं, लेकिन नगद छूट है उसको हम जर्नल में शो करते हैं। दूसरी चीज़ बताई थी कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हमारी जो लिस्ट प्राइस होती है यानी मूल्य सूची का जो माल होता है उसमें से डायरेक्ट घटा दिया जाता है और उसका कैलकुलेशन करने के पश्चात उसकी एंट्री नहीं की जाती, जबकि वो मूल्य सूची पर कैलकुलेशन होता है। और जो हमारा कैश डिस्काउंट होता है, जिस राशि का हम भुगतान कर रहे होते हैं यानी देय राशि जो होती है, जो हम भुगतान कैश के रूप में कर रहे होते हैं, सीडी का कैलकुलेशन हम उस पर करते हैं। तीसरी चीज़ मैंने बताई कि उन दोनों में डिफरेंस क्या था। दो डिफरेंसेस तो ये बताए। तीसरा बताया कि व्यापारिक छूट है जो बिक्री के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करने के लिए, और जो कैश डिस्काउंट है वो शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए करते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि एक व्यापारी जो होता है, जब माल खरीदता और बेचता है, तो व्यापारिक छूट और नगद छूट दोनों को एक साथ प्राप्त करने का प्रयास करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जब व्यापारिक छूट और नगद छूट एक साथ दी जा रही हो तो हम किस प्रकार से जर्नल में प्रविष्टि करते हैं, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले मूल्य सूची में से आपको व्यापारिक डिस्काउंट, जिसको हम ट्रेड डिस्काउंट भी बोलते हैं बेटा, को घटाया जाता है। यानी सबसे पहले आप कितनी मूल्य सूची का माल बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, उस पर सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे ट्रेड डिस्काउंट की। ठीक है, उसको घटा दीजिए सबसे पहले कैलकुलेशन करके 10%, 20% जो भी आपने दिया उसको घटा दीजिए। अब बची शेष राशि, वो वास्तविक मूल्य है उस माल का जो हम खरीद या बेच रहे हैं। अब उस माल में से अगर आप पूरे माल का पेमेंट नगद कर रहे हैं तो आपको उस पर नगद छूट की कैलकुलेशन करनी होगी जो क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, और फिर उसको घटाकर जो डिस्काउंट दिया है लिया है, आप किसकी पुस्तक में कर रहे हैं। अगर आप दे रहे हैं तो आपके लिए नुकसान है तो डीआर कर देंगे, और अगर आप रिसीव्ड कर रहे हैं डिस्काउंट यानी लाभ हो रहा है आपको, तो आप उसको क्या कर देंगे, सीआर कर देंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन आज हम करते हैं कि किस प्रकार से ऐसा होता है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि राम ने 10,000 रुपये की मूल्य सूची का माल मोहन को 20% तो व्यापारिक छूट और 2% कैश डिस्काउंट यानी सीडी। सीडी का मतलब होता है कैश डिस्काउंट, टीडी का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, पर बेचा। मोहन ने क्या किया कि नगद छूट पाने के लिए क्या किया, इसका शीघ्रता से भुगतान कर दिया यानी तुरंत भुगतान कर दिया। अब आपको दोनों पक्षों में एंट्री करनी है, यानी राम की बुक्स में भी करनी है और मोहन की बुक्स में। तो राम बेचने वाला और मोहन खरीदने वाला। कैसे कैलकुलेशन करते हैं आज हम ये समझते हैं। हमारी लिस्ट प्राइस क्या है, 10,000। तो हमने मूल्य सूची सबसे पहले लिखी 10,000 रुपये। 10,000 पर मोहन को कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट, जैसा कि क्वेश्चन में मैंने अभी बताया कि पहले व्यापारिक छूट को घटाया जाता है, तो 10,000 रुपये का 20% व्यापारिक छूट कितना आता है, 10,000 गुना 20/100 = 2,000 रुपये आता है। ठीक है, तो 2,000 रुपये को सबसे पहले 20% घटाया, ट्रेड डिस्काउंट 2,000, तो कितना माल रह गया हमारे पास, 8,000 रुपये का माल रह गया, जिसका कि हम क्या करेंगे, जर्नल में प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, अब 8,000 रुपये का भुगतान कौन कर देगा, मोहन राम को तुरंत कर देगा क्योंकि उसको सीडी चाहिए। सीडी कितना परसेंट है, 2%, तो 2% घटाएंगे सीडी इसमें से। ठीक है, तो 2% सीडी कितनी होती है, 8,000 गुना 2/100 = 160 रुपये। यानी मोहन 160 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसको पेमेंट कर देगा। तो 8,000 माइनस कर दिया हमने यहाँ पर 160 रुपया, तो पेमेंट कितना करेगा मोहन, 7,840 रुपये का पेमेंट करेगा, यानी भुगतान करेगा नगद में कितना मोहन, राम को 7,840 का। ठीक है, अब हमारे पास फिगर तो आ गए। अब हमको क्या करनी है, एंट्रीज करनी है। एंट्री करते हैं सबसे पहले राम। राम कौन है, सेलर। सेलर है, ये किसको माल बेच रहा है, मोहन को। इसने माल बेचा है। ठीक है, माल बेचते तो हम क्या शब्द यूज़ करते हैं, सेल अकाउंट। ठीक है, सेल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। राम ने मोहन को कितने रुपए का माल बेचा, आपको मैंने पहले भी बताया है कि व्यापारिक छूट करने के बाद जो अमाउंट होती है उसका कैलकुलेशन करते हैं। इस 2,000 रुपये का कैलकुलेशन हम इसमें नहीं लिखते हैं, तो इसको हमें नहीं लिखना। तो माल कितने रुपए का बेचा, 8,000 रुपये का, तो टू सेल अकाउंट कितना आया, 8,000। अब इस 8,000 के अगेंस्ट में इसने क्या किया, मोहन से क्या प्राप्त किया,
7,840 रुपये तो नगद प्राप्त किए, तो कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हुआ, DR। और दिया क्या इसने, 160 रुपये कम मिल रहे हैं, यानी नुकसान हुआ, यानी डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अकाउंट क्या होगा, हानि है, तो DR किया 160 रुपये। तो इधर का जोड़ लगाइए 8,000, इधर का, तो एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। ये तो हो गई राम की पुस्तकों में। हमारे दोनों कॉलम का योग 8,000, इधर का भी 8,000, इधर का भी 8,000। हमें 8,000 से एंट्री क्यों करनी है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हमने घटा दिया, ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री में शो नहीं करते। ठीक है, अब मोहन है, मोहन कौन है, परचेजर, खरीद रहा है माल, परचेज अकाउंट क्या करेगा, DR। तो 10 में से 2,000 गए तो कितने रुपए का माल खरीदा, 8,000 का। तो परचेज अकाउंट DR कितना रुपया हुआ, 8,000 रुपया। अब उस 8,000 के अगेंस्ट में उसके पास से क्या गया, कैश। कितना कैश दिया इसने, 7,840। तो टू कैश, जो चीज़ जाती है उसको हम CR करते हैं। 7,840 कैश किया, संपत्ति खाता है, रियल अकाउंट। और दूसरा इसको क्या मिला, 160 रुपये कम देने पड़े, यानी इसको क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। तो लाभ क्या होता है, CR होता है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्या हो जाएगा, CR 160 रुपये से। इधर का जोड़ और इधर का जोड़, यानी डेबिट पक्ष का जोड़ और क्रेडिट पक्ष का जोड़ क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब क्वेश्चन में आपका ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा हो और कैश डिस्काउंट भी दे रहा है, तो आपको मेथड के हिसाब से चलना है। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन करके घटाएंगे, जो अमाउंट आएगी वो होती है देय राशि। ये कौन सी प्राइस है, मूल्य सूची, और ये कौन सी राशि है, इसको बोलते हैं देय राशि। ठीक है, अब ये देय राशि पूरी दे रहा है तो आप पूरी पर कैलकुलेशन करेंगे। अगर मान लीजिए एक और सिचुएशन हो सकती है कि इस 8,000 का ये पेमेंट नहीं करके आधे पैसों का पेमेंट करता, जैसे कि मान लीजिए ये 4,000 का 50% 4,000 का पेमेंट करता, तो कैश डिस्काउंट किस पे मिलता बेटा, क्योंकि राशि तो कितनी दे रहा है, 4 ही दे रहा है ना। तो आप 4,000 पे कैलकुलेशन करोगे तो कितना रुपये आएगा, 80 रुपये। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन अगर होती तो एंट्री बदल जाती। आप कैश क्या करते, 4,000 में से 80 घटाते, उतना अमाउंट लिखते, क्योंकि आपके पास से कैश कितना आता, इतना रुपया आता। 80 रुपये आप डिस्काउंट देते हैं, 80 रुपये को आप लॉस में दिखाते। बचा हुआ जो सेल है वो क्या होता, 4,000 उधार होता, तो आप उठा के लिख देते। किसको बेचा, मोहन को, तो मोहन अकाउंट को क्या कर देते, DR। तो एंट्री क्या हो जाती, मोहन का अकाउंट DR कितने रुपए से, 4,000 रुपये से। ठीक है बेटा, कैश कितना आ रहा है आपके पास, 80 रुपये लेस करिए 4,000 में से कितना आएगा, 3,920 रुपये। तो ये भी DR। फिर आपने क्या किया, डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्या हो गया, DR कितना रुपया हो गया, 80 रुपया। टू क्या किया आपने, सेल्स किया, तो सेल अकाउंट कर दीजिए। तो आपका सेल अकाउंट कितना हो गया, 8,000। तीनों का जोड़ कितना आ रहा बेटा, 8,000 रुपये। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करके देखना होगा। अगर इसमें से आधा ही पैसा, हमेशा आप ध्यान रखें देय राशि कितनी है। इसने 8,000 का पूरा पेमेंट किया तो हमने इस पे कैलकुलेशन किया। मान लीजिए ये 4 पे करता तो कैलकुलेशन इस पे करते, और 6 पे करता तो कैलकुलेशन उस पर करते। इस प्रकार से आपको ये करना होगा और इसकी एंट्रीज आपको किताब में करनी होगी। आगे हम पढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।